जो हमारे पास अभी हम जो देख रहे हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर अंदर हम देखेंगे। ऐसे ही एक मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मुझे नाम नहीं चाहिए, नंबरिंग बताना, नंबरिंग कहाँ से होगी, ठीक है? सिर्फ नंबरिंग के ऊपर बताना मुझे। जैसे मैंने लिखा कार्बन, ये सी डबल बॉन्ड हो। आप चाहो तो स्ट्रक्चर को साथ साथ बनाते रहो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सी एच इधर आ गया, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सॉरी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सी एच टू। यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एच थ्री। एक मिनट, दिस वन इज कॉल्ड सी एच थ्री। सर यही है बस? सर वो लास्ट में सी के आगे डैश लगा है। हाँ हेलो सर जो एकदम राइट मोस्ट सी है उसमें क्या है लास्ट में? इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल अच्छा है। इसमें कार्बन दिखा देते हैं तुम्हें सब में। अब इसको तुम्हें हाइड्रोजन फिल करने थे बस। यहाँ पे तुम्हारा सी एच थ्री, अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे सर भी वो तुम्हारा सी एच, ओके सर। कि आप हाइड्रोजन फिल कर लो सब में। चलो हो गया क्वेश्चन। कहाँ से होगी नंबरिंग? सर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट सर टू राइट राइट। टू लेफ्ट, सर ऊपर से। ऊपर से। मैं बताओ मुझे कैसे, ऐसे करना चाह रहे हो ऐसे, या इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं मैं? यस सर, सर ऐसे ही। ऐसे करना चाह रहे हो इस नहीं लाइन में? सर, सर ये जो ऊपर आपने सब्सटेंट लगाया सर। ये वाला ऐसे है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, उसमें तुम स्टार्ट करना चाह रहे हो राइट से, सी एच टू से। यस सर। ठीक है जी, और कोई? सर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कैसे? ऐसे ये सीधी डायरेक्शन में, या ऐसे करके अपोजिट ये? सर सीधी। बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है जी। और कोई? ठीक है, हो गया। चलिए जी, इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका जो सही आंसर होगा, वो हमारा जो ऑर्डर होगा वो इसमें लिखेंगे कार्बन नंबर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, उसके बाद ये हो गया 4, ऊपर आ गया 5, इधर आ गया 6। ये हमारे पास ऑर्डर चलेगा। अब इसमें काउंटिंग लिख लो, ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए मैं आपको एक सर इसके ऊपर समझ एक नहीं नोट। आ रहा। हाँ, आप स्ट्रक्चर बना लिया आपने, पहले नंबरिंग लिख लिया। यस सर। एक मिनट। हो गया। हाँ मैं जी सर। बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हो गया अर्नव?
सर मैंने यस बोल दिया था। अच्छा, 1 मिनट, पता नहीं किसने बोला था यार, उसके बाद आवाज नहीं आई मुझे। नहीं ठीक सर है, मैंने बोल दिया था। ओके ओके। तो इसमें आप लिखिए वाइल, इस स्ट्रक्चर के बाद नंबरिंग लिखने के बाद आप एक स्टेटमेंट लिखिए, वाइल द नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन, while the numbering longest chain the functional group should acquire the lowest number followed by other substituent सर लोएस्ट के बाद क्या है? by other followed by the lowest number followed by other substituent and the family of multiple bond even if it violates, ये V है यार, even if it violates the lowest sum rule, even if it violate the lowest sum rule. मैं एक बार रिपीट करता हूँ पूरा सेंटेंस, आप चेक कर लो, उसके बाद उसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि while numbering the longest chain, the functional group should acquire the lowest number followed by other substituent and the family of multiple bond even if it violates the lowest sum rule. देखो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है जो अक्वायर करता है हमारी लोवेस्ट नंबर को। ठीक है, उसमें लोवेस्ट नंबर हम किसमें दे रहे हैं, CH3 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 जो कार्बन नंबर 5th और 6th है, तो डबल बॉन्ड भी उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को लिखते हैं, जैसे CH3, वही एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ थोड़ा, CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल, उसके बाद आपको CH आ गया, यहाँ पे आ गया CH3, फिर CH, उसके बाद CH2, इधर आ गया CH3, देन अब ऊपर गए CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें सर प्रॉब्लम ये क्या क्या है? वही एग्जांपल है कैसे कहाँ पर हो सारे? घर मैंने गरम गरम कर रखा है, चिंता मत करो। अरे अभी बंद किया है हीटर। अरे ये माइक किसका ऑन रह गया, शिवा? यस सॉरी सर, मम्मी पापा अभी आए। हाँ कोई बात नहीं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना था वो ये रखना था कि जो गलती हो जाती है कि ये जो CH3 है ना, इसको, इस वाले CH3 को आप कंसिडर कर लेते हैं नॉर्मली अल्काइल ग्रुप की तरह,
बट ये जो CH3 है इस टाइम कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O से, इसलिए नॉर्मल अल्काइल ग्रुप नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये वाला कंपाउंड जो है CH3 अल्काइल ग्रुप है, लेकिन CH3CO ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये कौन सा एल्डिहाइड है या कीटोन है, बताओ। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है पक्का, कीटोन तो नहीं है? कीटोन होगा सर ये तो। सर कीटोन है ना? हाँ और कीटोन है। सर जो लास्ट में आपने CH3 करा है, अगर हम मेन चेन लेंगे और नीचे CH3 में चले जाएंगे वो बीच वाली, तो उसमें 6 कार्बन हो जाएंगे, तो नहीं ले सकते फिर बाद में मेन चेन, पेरेंट चेन मतलब। 1 2 3 4 5 6 कार्बन किसमें हो जाएंगे? जो मेन चेन से लीकेज जो आपने वो कर रखा है, अल्काइल ब्लू ब्लू मार्क कर रखा है, वो 6 हो हाँ जाएंगे ना हाँ हाँ, कार्बन। वो समझ गया, हाँ हाँ। नहीं असल में क्या है, इसको यहाँ पे एक मैं हटा देता हूँ इसे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको हटाते हैं। अब देखो, अब तुम्हें क्लियर रहेगा। ये पूरा एक बॉन्ड है। अब ठीक है, ये था ना क्वेश्चन, मैंने शायद हाँ उसमें एक ओके ऐड कर सर। दिया CH3, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया होगा पहले, उसमें ये वो यही रहा होगा। ठीक है, अब मैं ऐसे ही जैसे IUPAC रूल्स के अंदर लास्ट में जो टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ पे चेन एंड हो रही होती है, वहाँ पे कई बार CHO लिखा रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा रहता है, या अमाइड लिखा होगा, CONH2 COCl CN लिखा होगा। तो नेक्स्ट रूल के अंदर हम देखेंगे कि जब भी कोई भी चेन है, उस चेन के लास्ट वाले ग्रुप को अगर हम इंक्लूड करेंगे नंबरिंग में या नहीं करेंगे। इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर COH है तो उस वाले कार्बन को हम काउंट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किस तरीके उसका नेमिंग होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है ये सर एक कि मिनट पिछली स्क्रीन दिखा दीजिए। यार उसमें तो वही था जो पहले था, कुछ भी नया नहीं था, वही तो सर एग्जांपल है एक जो मिनट। तुम पहले ही नोट कर चुके हो ऑलरेडी। सर जो ऊपर, नहीं ठीक है ओके सर। ये सेम एग्जांपल सर है। वो एक बार ये जो आपने पॉइंट लिखवाया है वो समझा दो। अच्छा, वो समझ हाँ में सर नहीं एक आया। बार वो पॉइंट भी समझा हम दीजिए। इसमें हाँ हाँ दोबारा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक जो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हमारा मेन जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उस सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर कार्बन इंक्लूड होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पे जो कार्बन मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये जो कार्बन में दिखा रहे हैं मिथाइल वाला, ये नॉर्मल सिंपल अल्काइल ग्रुप नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कीटोन। क्योंकि कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे H होता, C डबल बॉन्ड O होता और यहाँ पे CH3 आ जाता। क्योंकि यहाँ कीटोन में दोनों तरफ CH3 होता है, और इसलिए ये जो कीटोन होगा उसके अंदर हम काउंटिंग करेंगे फर्स्ट कार्बन से, CH3 से हमारी काउंटिंग चलेगी। तो इसका जो ऑर्डर होगा, लिखने का जो तरीका होगा हमारा, इसको हम पहला कार्बन देंगे, इसको सेकंड, 3 4 और 5। तो जो पॉइंट हमने लिखा है वो लिखा है, वाइल नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन द फंक्शनल ग्रुप शुड एक्वायर द लोवेस्ट नंबर। ठीक है, लोवेस्ट नंबर एक्वायर कर रहा है, नंबर 1 पोजीशन दी है हमने 1 2 3 बाय द अदर सब्स्टिट्यूएंट एंड द फैमिली ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, जिस फैमिली ऑफ मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड वाले, एंड द फैमिली ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इवन इफ इट वायलेट्स द लोवेस्ट सम रूल। अगर मैं उसके अंदर पोजीशन के हिसाब से देखूं और वो वायलेट हो रहा है, तो मुझे उसमें ध्यान नहीं रखना है, मुझे बस ये देखना है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाता है, उस तरफ से मुझे नंबरिंग करनी है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सर ये तो आपने तो कंपाउंड मैं ही बदल एक दिया। कंपाउंड बदल गए, अच्छा। हाँ जी सर, जो बीच में चेन थी, जो बीच में है उसमें भी 6 कार्बन है और ऊपर भी एक कार्बन और आएगा। सर यही एक थी शायद। काम मतलब दोनों करता तरफ हूँ 6 मैं, बन रहे थे। ठीक है ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे को कंपाउंड ने कॉपी में लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैं देख क्यों ना देते हैं, तब शायद ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी।
अब ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। सर अगर इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप होगा तो कैसे नंबर करेंगे? आ रहा है सर, वो भी आ रहा है, चिंता मत करो। एक क्या 3-3 4-4 लेंगे अभी, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऑर्डर लिखवाने की कोशिश करिए आज पॉली फंक्शनल ग्रुप का। और सर जो कीटोन का अब जी ओन नेक्स्ट आएगा पॉइंट में आते हैं। वो कहाँ पे लिखेंगे हम? जब इसका कौन क्या आएगा, वो कीटोन का जो ओन होता है सफिक्स। हाँ हाँ वो सब बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं अभी। पहले जो मेरे माइंड में टर्मिनल वाला चल रहा है, कार्बन वाला, इसमें कई बच्चों की गलती होती है, वो मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट रूल है आपका इसके अंदर आप उसके अंदर हेडिंग डालो, इस टाइप से लिखो नेक्स्ट रूल के अंदर, IUPAC रूल्स फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 अमाइड, COCl असाइल क्लोराइड, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N लिख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये नोट हो गया। हाँ जी सर। यस सर। ओके, अब आप एक सेंटेंस लिखिए, फिर एग्जांपल बताते हैं आपको। CHO इसमें बचा देना। हाँ, अब आगे लिखिए आप, दीज चेन terminating groups are included in the numbering these chain terminating groups are included in the numbering, comma, starting from the end where it acquire the lowest number, the lowest number followed by other substituents in alphabetical order. अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ सेंटेंस को। मैंने आपको लिखवाया है दीज चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन द नंबरिंग। इसमें क्लियर हो जाएगा कि अगर एल्डिहाइड लगा होता है, CN लिखा होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो,
वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर वो वाला कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप का इंक्लूड होगा 101%। फिर मैंने लिखवाया कॉमा डाल के स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ एंड वेयर इट एक्वायर्स द लोवेस्ट नंबर, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फॉलोड बाय अदर सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद नंबरिंग उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ से हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ तब थोड़ा आपको और क्लियर होगा। ये तो सबने नोट कर लिया होगा, एक एग्जांपल लेते हैं अब। जैसे सपोज करो आपके पास एक कार्बन की चेन है, इसमें है CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ गया आपका COOH, इधर आ गया, इधर CH2 है और इधर है CH3। ठीक है, अब इस कार्बन की चेन की अगर मैं देखता हूँ तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट भी देखना है और फॉलो मुझे करनी है लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से भी। तो यहाँ पे तो कंपलसरी रूल के अकॉर्डिंग कि मैं इसको नंबर 1 दूंगा। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 कार्बन C। सेकेंड कार्बन ये होगा, दिस इज कार्बन नंबर 2। अब अगर मैं राइट साइड की डायरेक्शन में जाऊं या लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जाऊं, दोनों तरफ की डायरेक्शन में सेम ही पड़ रहा है मुझे, दोनों तरफ CH2 CH3 होगा, तो 1 2 3 4 में ही आ रहेगा, चाहे मैं राइट में चले जाऊं या लेफ्ट में चले जाऊं। ठीक है, तो मैं लेफ्ट में चला गया, 1 2, इधर आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। 1 2 3 4 हो गया हमारे पास। इस वाले केस के अंदर जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं क्या कह दूंगा, दिस इज इथाइल, और ये हमारा S की तरह बिहेव कर रहा है, S बोले तो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और इसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करूंगा नेमिंग के अंदर। तो इस टाइप के कंपाउंड का जो नाम होगा वो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखूंगा। ठीक है, तो नंबरिंग तो मैंने करी किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अगर टर्मिनल के अंदर आ रहा है, ये सब तब है जब टर्मिनल के अंदर आ रहे हो, लास्ट में आ रहा हो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं कई बार जो मेजर गलती करते हैं, वो लॉन्गेस्ट चेन किसको ले लेते हैं, ये जो आपकी लाइन है बिल्कुल सिंपल वाली लाइन, इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको लगता है लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, तो थर्ड पोजीशन में आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। बट आपको मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर टर्मिनल के अंदर या किसी भी चेन के अंदर जहाँ पे एंड हो रहा हो, एंड पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे मैं एल्डिहाइड लगा दूं या अमाइड लगा दूं, COCl CN लगा दूं, इस वाले केसेस के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे टर्मिनल वाला कार्बन है उस कार्बन को हमें इंक्लूड करना है प्रिंसिपल चेन के अंदर। ठीक है, तो इसके नाम अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा आपका, इसको आप सिंपल वे में लिखेंगे, 1 2 सेकेंड पोजीशन में इथाइल आ जाएगा, तो आप लिखो 2 इथाइल, 1 2 3 4 कार्बन होगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो इसका नाम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 इथाइल ब्यूटेन -1 ओइक एसिड, ये आपका इसमें नेम आ जाएगा। ठीक है जी, नोट हो गए? यस सर। यस सर, नोट हो गया। ठीक है जी, गुड। अब मैं एक और आपको सर थोड़ा सा, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर ये जो आपने किया है कि 5 वाली चेन को नहीं लिया, तो फिर ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और अमाइड्स में होता है। सल्फोनिक एसिड में नहीं यार, एल्डी मैंने उसमें एग्जांपल लिखे ना, हेडिंग में आपको जो हेडिंग लिखवाई है इसके अंदर, उसके अंदर ब्रैकेट में मैंने आपको 5 फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखवाया ना, CHO होगा लिखा हुआ, COH हाँ होगा, जी सर, ठीक है सर। CO है ना, सल्फोनिक एसिड नहीं होगा दोस्त। और दूसरा, ये यहाँ पे जब भी चेन के लास्ट में ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपको नजर आ जाएंगे तो आपको इन फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करनी है, आप लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से तब वहां पे नहीं देखेंगे। ये वो छोटे पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए इन सबको आप स्टार पॉइंट में लिखना। जो आज मैंने 2 पॉइंट पहले आपको बताया, ये सिर्फ बहुत सोचा मैंने कहाँ ये पॉइंट मिलेंगे, बुक सर्च करी,
मिले पॉइंट वो आपको बता रहा हूँ मैं। ये पॉइंट ही एग्जाम में आते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑर्डर तो सारा आपने लिख ही लिया होगा, है ना। वो उस टाइम हमने डिस्कस कर लिया प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होता है। अब कुछ मैंने आपको याद है बताए थे कि जो हमेशा हम कहते हैं कि ऑलवेज प्रीफिक्स की तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें क्या आते हैं, अल्काइल ग्रुप आते हैं, हेलोजेंस आते हैं। ठीक है, ये याद आ रहा है? यस सर। क्या? रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, ये क्लियर रखनी है। अच्छा चलो उसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं। एक आर हो जाएगा, CH5 आ जाएगा, हेलोजेंस आ जाएंगे, NO2 आ जाएगा, एल्कोक्सी आ जाएगा, आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है। जहाँ पे आपने ऑर्डर लिखा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का एनसीईआरटी में, उसी के जस्ट एक नीचे एक लाइन लिखी है टेक्स्ट बुक के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो लाइन आपको नोट करवा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, चाहे वहां से लिख लो। द आर कॉमा CH5 जिसको हम लोग फिनाइल कहते हैं, कॉमा हेलोजेंस X कॉमा NO2, उसके बाद आपका आ गया एल्कोक्सी। एल्कोक्सी जो होता है इसको आप लिख सकते हो OR, एल्कोक्सी OR। ये मेनली आर ऑलवेज प्रीफिक्स, ये हमेशा क्या होंगे, हमेशा प्रीफिक्स होंगे। और ऑलवेज कंसीडर्ड, और ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, एज ए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, एज ए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। कभी भी आप किसी भी जैसे नाम देखोगे, नाइट्रो ग्रुप हो गया, वो कभी भी नाम के बीच में नहीं आते, ये हमेशा बिल्कुल प्रेफरेंस में चलता है, आगे चलता है, पूरा नाम आया। ठीक है, नोट हो गए? यस सर। ठीक है, गुड। सर एक सेकंड। अच्छा नहीं लिखा था, एक मिनट बैक कर देता हूँ। यस सर, हो गया। पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर कुछ मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, थोड़ा सा आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर सबसे पहले आपके पास पहला एग्जांपल है, ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है OH, नहीं इसको कार्बन के साथ में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कार्बन हो गए, इधर हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, इस वाले कार्बन में मैंने लगा दिया OH। ये आपका स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो इसके अंदर हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे CH2, और बाकी सारे कार्बन में HH लगाने हैं आपको। ठीक है, इन सब में एक हाइड्रोजन है। ये स्ट्रक्चर है, इसको आप लिखो और फिर इसका नाम बताने की कोशिश करो मुझे, कैसा नाम हो सकता है इसका। अब यहाँ पे ये दो सर एग्जांपल है, फंक्शन, क्वेश्चन है। ये एग्जांपल है सर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ओके। सर राइट टू लेफ्ट होगी नंबरिंग। राइट टू लेफ्ट होगी, ओके। तो लेकिन OH ग्रुप अटैच्ड है तो टू राइट नहीं हो सकती। हाँ क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा, अगर टर्मिनेशन में जहाँ पे लाइन एंड हो रही है वहां पे अगर CH3 ग्रुप होंगे तो हम वहां से इंक्लूड करेंगे, है ना। यस सर। तो इसलिए हमें इसको फॉलो करना है थोड़ा सा। 1 2 और फिर आ गया 3 4 सर मतलब 5। CH3 को प्रेफरेंस मिलेगी, CH2 को नहीं। CH3 को प्रेफरेंस मिलेगी, CH2 को नहीं। नहीं बच्चे, इससे पहले हमने रूल लिखा है ना, IUPAC रूल, जिसकी हेडिंग लिखवाई है मैंने, फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये यस कार्बन सर। की चेन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ना ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है CH3 CO CH3 कीटोन बन रहा है,
Yes, और sir. इस टर्मिनेशन के अंदर हमारे पास कार्बन आ रहा है, तो हमें वहां से काउंटिंग करनी है। सर बट अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वहां पे भी तो कार्बन है ना? उस कार्बन को कंसिडर करना है जिस कार्बन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो, जैसे तो उसमें भी OH तो है ही ना? नहीं। सर ये वैसे नहीं होगा प्रेफरेंशियल ऑर्डर से? एक मिनट में उसमें भी आ रहा हूँ। अब तुम इसमें सर कंफ्यूज हो शिल्पी रहे हो। अच्छा आ गई। अच्छा, अब तुम एक काम करो, ऑर्डर देखो। सबसे पहले कौन सा ऑर्डर आता है? दो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और OH है। प्रॉब्लम ही खत्म करते हैं। सही बताया नमित ने, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखते हैं। नहीं सर यहाँ पे मैं अल्कोहल नहीं है वो। नहीं, इससे सबसे पहले हमने ऑर्डर में COH पहले लिखा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड COH सबसे पहले लिखा था। उसके बाद बताओ क्या लिखा था? पहले कीटोन आता है या अल्कोहल आता है? पहले कीटोन आता है कीटोन ना, आता है उसके बाद पहले। आता है अल्कोहल, हाँ ओके है ना? तो पहले मैं कीटोन को नंबर 1 पॉइंट दूंगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए थे मेरे सर पास? आप 7 रिपीट हो। कर सकते हैं प्लीज ये वाला? हाँ, इसके अंदर ये हमारे पास जो कंपाउंड आपने स्ट्रक्चर लिखो, इसके अंदर नंबरिंग आपको करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रियोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप। तो प्रियोरिटी ऑर्डर के अंदर आप देखोगे पहले कीटोन आता है, उसके बाद आता है अल्कोहल। तो हमने नंबरिंग डिसाइड कर दी कि नंबरिंग हम इस तरीके से लिखेंगे कि कीटोन को हम काउंट करवाएं नंबर 1 कार्बन। तो हमने कीटोन को नंबर 1 कार्बन दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके सर। अब हम इसका नाम कैसे लिखें? सर नाम सर 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, बिल्कुल करेक्ट नाम है। वेरी गुड, एक बारी में करेक्ट आया है। 7 हाइड्रोक्सी और इधर आ जाएगा हेप्ट 2 और लास्ट में ONE। ONE लिखना चाह रहा हूँ मैं इधर, ये वाला, उसमें स्पेस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ONE। ये ONE इधर है। सर इधर की नाम आपकी समझ में आया? स्क्रीन काम नहीं करती? हाँ यार, उस तरफ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चलता ही नहीं उधर स्क्रीन। सर बट एक डबल बॉन्ड भी है ना? अच्छा ठीक है, वो तो कीटोन। हाँ, वो कीटोन सर है। हाइड्रोक्सी कैसे आया? फिर वो देखो पॉलीफंक्शन, वो क्या कहते हैं, एक टेबल के अंदर हम प्रीफिक्स क्या लिखते हैं अल्कोहल का? हाइड्रोक्सी होता है ना। सर पता जो कैसे चलेगा कब प्रीफिक्स लगाना है कब सफिक्स? ओके, नाम के आगे लिखते हैं तो क्या होता है? प्रीफिक्स नाम के आगे लिखा है हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख रहे हैं ना, ये पूरा नाम लिख रहे हैं। तो मेरा नाम हो नहीं गया सर, मोहित कोटकर। जैसे सर कब हाइड्रोक्सी लगाना है कब ऑल लगाना है ये कैसे पता चलेगा? देखो, नंबरिंग हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर जो तुमने नोट करा हुआ है, ठीक है। उससे आप नंबरिंग कर लोगे। नाम कौन कौन से आगे लिखने हैं, तो उसके अंदर कुछ तो मैंने आपको एक्सेप्शन बताए। अल्काइल का आगे आएगा, ये पता लग जाएगा आपको देखते ही। फिनाइल का आगे आएगा, C6H5 हो गया, हेलोजेंस हो गए कोई भी, नाइट्रो ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये दो प्रीफिक्स एक्से होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोक्सी दो जगहों में है। अगर हम कीटोन को देखें तो उसमें भी ऑक्सो ग्रुप आता है, प्रीफिक्स में ऑक्सो आता है ना। और हाइड्रोक्सी में भी OXY आ रहा है, सॉरी ओ दोनों के अंदर कॉमन से आ रहे हैं इसके अंदर। तो ऐसे नामों का जो पता करना है, वो कुछ आपको एग्जांपल और देता हूँ तो क्लियर होगा। रुको, ये नोट हो गया ना? तो सर हाइड्रोक्सी हाँ जी सर। अल्कोहल ऐसे होगा, मतलब पैसिव में होगा तो हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर लेकिन हम इसमें एसिड का अल्कोहल का हम प्रीफिक्स ले सकते थे और कीटोन का सफिक्स ले सकते थे, वैसे क्यों नहीं कर सकते? अल्कोहल का मतलब क्या नाम बताना चाह रहे हो, बता के देखो एक बार।
सर अगर हम हाइड्रोक्सी की जगह अल्कोहल का प्रीफिक्स लेंगे जो होता है ऑक्सो, नहीं एक मिनट जरा सर अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी तो होता है। सर अल्कोहल का प्रीफिक्स नहीं, कीटोन का प्रीफिक्स लेंगे अगर हम, जिस जो होता है ऑक्सो, और अगर हम अल्कोहल का सफिक्स ले लेंगे तो वैसे ही बन सकता है नाम। बताओ बताओ क्या बनेगा, तुम करके देखो तो अपने आप पता लगेगा। कैसे नाम बताना चाह रहे हो, बना के देखो। 7 ऑक्सो हेप 2 ऑल। 7 तुमने बोला ऑक्सो, तो नंबरिंग में 7 पोजीशन में ऑक्सो कैसा आ रहा है? 7 पोजीशन में तो अल्कोहल है। ओके सर, यस सर, समझ आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। ये नोट हो गया ना सबने? यस सर। सर। एक और एग्जांपल लो, जैसे Cl CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको नंबरिंग करनी है। कैसे करोगे नंबरिंग? सर वो Cl है? स्टार्टिंग वाला कह रहे हो ना आप? हाँ जी सर। एक ही Cl है ये वाला, ये आपका Cl है, बाकी नहीं है कोई भी। अब सबसे पहले बताओ मुझे काउंटिंग कहाँ से होगी? सर राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? सर डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैंने काउंटिंग ऐसे कर सकता हूँ, ये आ गया 1 2 3 4। अब इसमें तो आपको क्लियर पता होगा प्रीफिक्स क्या लिखूंगा मैं पहले? सर लेफ्ट 4 टू राइट नहीं क्लोरो। करेंगे? क्या लेफ्ट टू राइट नहीं करेंगे? नहीं सर, मतलब ओके। वो प्रेफरेंस वाले हाँ हाँ में एसिड हाइड्राइड्स पहले आता है, मतलब एल्कीन से बहुत ज्यादा। हाँ, वो लेकिन किसमें? हेलोजेंस तो हमने लिखा ही नहीं है ना प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर। नंबरिंग के अंदर तो हमने हेलोजन को हाँ लिखा ही लेकिन नहीं सर एसिड हाइड्राइड्स है और उसमें COX लिखा है बुक में, एसिड हाइड्राइड्स का है। एसिड, फॉर्मूला। एसिड हाइड्राइड्स। उसमें उसका फॉर्मूला COX होता है ना? हाँ, और उसमें एक तो यहाँ पे Cl भी हो COX तो सकता है है। ही नहीं। हाँ, अच्छा लेकिन ओके सर, CO ओके भी सर, तो है ओके सर, ओके सर। ना, CO नहीं है यहाँ पे। तो सर अब 4 क्लोरो ब्यूट 1 ईन। हाँ बिल्कुल करेक्ट, इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और अच्छा वाला एग्जांपल देता हूँ आपको, जिसको करने में और मजा आएगा। ये नोट हो गया? यस सर। CH3C डबल बॉन्ड O CH में आ जाते हैं, इधर OH कर लेते हैं। इधर आ गया CH, यहाँ पे आ गया आपका NH2 और COOH। नाउ अब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें COH भी है, NH2 भी है, OH भी है और C डबल बॉन्ड O भी है। एक तरीके से देखे जाए तो हमारे पास यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप है। तो जो हम पढ़ रहे हैं पॉली हाइड्रोक्सी वाला, सॉरी पॉली फंक्शनल ग्रुप के अंदर, अब ये उसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे इसके अकॉर्डिंगली अगर जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। सर राइट टू लेफ्ट। ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं, सर राइट टू हाँ लेफ्ट। okay। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मुझे इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा। पहला काम मैं क्या करूंगा, जो जो उसमें फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है उनको मैं ABCD के हिसाब से लिखूंगा, और ABCD जो मैं लिखूंगा वो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से लिखूंगा जो हमने नोट करी हुई है। तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, तो इसको मैंने इतने वाले पार्ट को मैं कह दूंगा दिस इज A, ठीक है। उसके बाद आता है CH3CO वाला पार्ट। CH3CO वाला जो पार्ट होगा तुम्हारा
नाम तो सुना ही होगा आपने कीटोन का, तो पहले कीटोन को लिख दूंगा। हाँ जी दैट इज सर। ये हो जाएगा आपका, इतना वाला पार्ट हो गया बी। देन आपका कीटोन के बाद आता है अल्कोहल, और NH2 ग्रुप आता है आपका अल्कोहल के भी बाद में। तो A B C और ये हो गया मेरे पास D पॉइंट। ठीक है, और अब मुझे यहाँ से करनी है कि नंबरिंग मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो हाँ जी बताओ, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए? सर राइट टू लेफ्ट। Right. सर लेफ्ट टू अच्छा, राइट, राइट। क्योंकि BCD ज्यादा ऑर्डर में आ रहा है ADCB से। लेकिन सर सबसे पहले लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ना। हाँ जी सर। सर तो फिर हम कीटोन को प्रेफरेंस नहीं दे रहे अमीन के ऊपर। हाँ, कीटोन को प्रेफरेंस हमें नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि पहले तो हर तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नंबरिंग हमें करनी है। ये तो मैंने ABCD लिखा हुआ है, लेकिन बाद वाला ऑर्डर कुछ काम का नहीं आता है। कौन सा ऑर्डर? सर जैसे COOH तो आ गया सबसे पहले, उसके बाद हमने लिखा कि कीटोन आना चाहिए, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो फिर अमीन आ रहा है पहले। हाँ, देखो देखो इसमें अगर तुम्हें, हाँ, पर हमें सबसे पहले क्या दिखा दे रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है ना, उसको तो नंबर 1 करना ही करना है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट भी जाता हूँ, या लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं? 4 5, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट में 5 आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट में भी 5 आ रहे हैं। ठीक है, कार्बन चेन तो कहीं इंक्रीज नहीं हो रही कहीं से भी। और फिर मुझे फॉलो करना है कि नंबरिंग मुझे इस तरीके से करनी है कि मेरा जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में C आ रहा है। तो जो नंबरिंग होगी तुम्हारी वो कैसे हो रही है? इट शुड बी फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये आ गया फिफ्थ। ये 5 आ गए। ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिए इसके नंबर, लेकिन इसका जो नाम होगा मुझे फॉलो करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम कैसे फॉलो करेंगे? क्या नाम हो सकता है ऐसा? गेस करो, फिर मैं बताता हूँ। तो सर इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका लेंगे, प्रीफिक्स का या फिर वो फंक्शनल ग्रुप का? प्रीफिक्स का यार। ओके जैसे सर। कार्बोक्सिलिक एसिड NH2 है, COH है, इसमें से आप देखो इसके जो प्रीफिक्स होते हैं उसके क्या क्या नाम आ रहे हैं। तो पहला जो सबसे आगे आता है ABCD के हिसाब से उसको लेंगे। सर अल्कोहल। अल्कोहल। ओके, अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है ना? यस सर। लेकिन हमारे पास NH2 ग्रुप भी है, उसका प्रीफिक्स तो अमीनो होता है। पहले अमीनो आना चाहिए, ABCD में यही पहले आता है। तो प्रीफिक्स भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल सर। ओके। आप जो भी नाम, मैं वो रिपीट करता हूँ, जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पे नाम लिखोगे, वो फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स के हिसाब से पहले देखोगे। देखो इसके अंदर जो इसका नाम हो सकता है, उसका नाम होगा 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन में है NH2 ग्रुप, तो इसका नाम होगा 2 अमीनो 1 2 3, थर्ड वाला कीटोन, थर्ड वाला हाइड्रोक्सी ABCD, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी डैश सर फोर्थ में। कार्बोक्सी होगा ना पहले? कार्बोक्सी होगा पहले? क्यों होगा कार्बोक्सी? अच्छा वैसे कह रहे हो COH के हिसाब से जिसका प्रीफिक्स होता है। हाँ जी सर। सर इसका तो सफिक्स लगाएंगे ना, ओइक एसिड। वही उसका सफिक्स लगेगा। पहले मैं लिखता हूँ नाम, फिर मैं बताता हूँ, आप मेरे से सजेशन पूछता हूँ अभी। 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, इसके बाद आ जाएगा 4 डैश, डैश के आगे नाम मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 4 डैश, आप इसको लिख सकते हो फोर्थ पोजीशन में। कीटोन को लिख सकते हो ऑक्सो, 1 2 3 4 5 ऑक्सो। यार ये क्या ओपन हो गया? पेंटानोइक एसिड। हाँ, पेंटेनोइक एसिड। स्क्रीन। ओके जी।
पेंटेन लिखा है मैंने अभी। पेंटेन कैसे लिखते हैं? पेंटीन 1 ओइक एसिड। हाँ, पेंटेन -1 ओइक एसिड। पेंट नहीं होगा, पेंट वन ओइक एसिड। नहीं, ये अच्छा सिंगल ओके सर, बॉन्ड है ना ओके सारे, सर। तो ओके सर। अब इस बार नाम को थोड़ा मैं प्रॉपरली बोलता हूँ, शायद दिखने लिखने में आपको समझ में नहीं आ रहा हो। 2 अमीनो है, उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी है, 4 ऑक्सो है, पेंटेनोइक, सॉरी पेंटेन 1 ओइक एसिड। सर ये समझ नहीं आ रहा कि हमने सबके प्रीफिक्स लिए, बस कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सफिक्स क्यों लिया? ओके, इसके बारे में कोई Prefix- और कोई कमेंट, ऐसा क्यों करा है भाई, कोई बता सकता है? सर प्रीफिक्स ही नहीं है सर उसका। हमारे सर क्योंकि वो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में उसका टॉप पे कोई है। प्रीफिक्स नहीं है। सर आपको थोड़ा सेटिस्फाई हुए उनके आंसर से? प्रीफिक्स तो लड़का बोल देगा, कार्बोक्सी होता है उसका। एक मैं आपको, ये जो तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं, ये क्लियर होंगे सारे डाउट्स कुछ प्रैक्टिस करने के बाद। आज मैं रात में आपको एक आईयूपीएसी नेम अल्केन की प्रॉपर वाली शीट दूंगा, उससे आप अल्केन्स के नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करना, ठीक है? उसके बाद एक मैं उसमें दूंगा जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चंस हो, अल्कीन वाले के एग्जांपल्स हो जाए, वो कर लेंगे। तो कुछ मैं आपको शीट्स देने वाला हूँ, उसमें क्वेश्चन अभी तो सिर्फ मैं उसमें स्ट्रक्चर दूंगा, बाद में नाम वाले आंसर वाली शीट भी दे दूंगा आपको, वो आप पहले प्रॉपरली याद कर लो, कह रहा हूँ, उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास तक उसको आप मुझे सबमिट कर देना। आज मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा नोमेनक्लेचर के ऊपर, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था। तैयार है ना? तो आज आपको आंसर एक असाइनमेंट मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, वो आपको सॉल्व करना है बस। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? हेलो? यस सर, एक क्वेश्चन था बस। सर हाँ हमने हाँ, यहाँ बोलो बोलो। पे पेंटेन नोइक एसिड लिखा है सर, उससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था वहाँ पे सर हमने हेप्ट ओन लिखा, लाइक हेप्टेन ओन। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम पेंटेनोइक एसिड लिखो या पेंटेन 1 ओइक एसिड लिखो। नहीं सर, सर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सर पेंट 1 ओइक एसिड क्यों नहीं आया, पेंटेन 1 ओइक क्यों आया? अगर वही मैं कह रहा हूँ, एन आपको हटाना है, हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आंसर आपका गलती नहीं हो रहा, ठीक नहीं है? सर, अगर कार्बोक्सिलेट आपको वाले में इन लगाते नहीं है। क्या, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में इन लगाते नहीं है जब ओइक लगाते हैं। इन जब इन कहाँ पे लगाया यार हमने? ओइक लगाते हैं कार्बोक्सिलिक में तो हाँ, इन लगाते नहीं ओइक, है। हाँ ओइक तो लिखा ही है ना, इसके अंदर ओइक लिखा तो है हमने लास्ट में। हाँ सर, वही कह ऑक्सो, रहा था। हाँ, सर ऑक्सो पेंट 1 ओइक एसिड लिखा है ना, लेकिन वो जो पूछ रही है वो कह रही है कि PENT क्यों नहीं लिखा आपने? PENT के बाद AN अगर हम लिखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ AN आप लिखो या मत लिखो, कोई इशू नहीं है उसका, वो आपको हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम उसी से डिसाइड होंगे आपके। बाकी आप स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना लोगे, उसमें AN है या नहीं है मैटर नहीं करता, क्योंकि आप कार्बन की चेन लिखोगे, हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे, स्ट्रक्चर बन जाएगा वही सेम, ठीक है? तो असाइनमेंट्स देता हूँ आपको मैं, आज कुछ बनाता हूँ क्वेश्चन, बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन बना के आपको भेजता हूँ, वो 4-5 क्वेश्चन आप करना असाइनमेंट में, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Yes, sir. ध्यान रखो, गुड बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Have a Thank great you, day. sir. थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू जी।